फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं युग के बारे में कि हिंदी साहित्य में कौन से ईस्वी में कौन सा युग आया और किस प्रकार से इस युगों का परिवर्तन हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कभी कभी हम डेट और सालों में उलझ जाते हैं कि द्विवेदी काल का कब से कब तक का समय था, भारतेंदु काल का कब से कब तक का समय था, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता का कब से कब तक का समय था। तो आइए इसी कड़ी को हम एक बार सुलझाते हैं और चीज़ों को हम माइंड मैप की तरह याद करने का प्रयास करते हैं, और इस स्पाइरल से आप याद कर पाएंगे कि चीज़ें कब से कब तक साहित्य में इसका विकास हुआ। तो आधुनिक काल का जो समय था वो 1850 ईस्वी से अब तक का समय है। तो इस आधुनिक काल के समय में 1850 ईस्वी से वर्तमान काल तक किस किस वाद का समय आया, ये आपको जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं। तो आधुनिक काल में सबसे पहला काल था भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो है वो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक जो समय है वो भारतेंदु युग का समय हम मानते हैं हिंदी साहित्य में। तो 1850 से 1900 ईस्वी तक हम लोग भारतेंदु युग का समय मानते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद से अगर हम चलते हैं द्विवेदी युग में, तो द्विवेदी युग का जो समय है 1900 से 1918 और कहीं कहीं 1920 भी लिखी रहती है। तो द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ऑब्लिक 1920 तक का समय को द्विवेदी युग का समय हम काल मानते हैं। वहीं द्विवेदी युग के बाद से छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद का समय 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक रखा रहता है, जिसकी मुख्य जो रचनाकार थे उस टाइम में महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा का नाम हो गया, सुमित्रानंदन पंत, उसके बाद से निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, ये चार स्तंभ थे। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे। छायावाद का जो समय है रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी का जो अवधि था वो आधुनिक काल में छायावाद का समय था। तो आप इसे तीन कड़ी को याद कर लिए होंगे। और उसके बाद से हम चलते हैं 1936 के बाद से प्रगतिवाद का समय आया, जिसमें प्रगतिवाद का जन्म हुआ। और 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक की अवधि को हम लोग प्रगतिवाद का समय आधुनिक काल में मानते हैं। वहीं अगर हम चलते हैं प्रयोगवाद का, तो प्रगतिवाद के बाद से प्रयोगवाद आया। तो 1943 में ये समाप्त हो गई थी प्रगतिवाद। उसके बाद प्रयोगवाद आया 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक प्रगतिवाद का समय आया। और इस प्रगतिवाद में जो प्रगतिवाद के कवि थे वो अपनी अपनी महत्वपूर्ण रचना ने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। प्रगतिवाद के बाद से नई कविता का समय आया 1953 ईस्वी में, और ये 1953 ईस्वी से अब तक यानी आधुनिक काल तक नई कविता का ही समय आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस स्पाइरल जो आप मैप देख रहे हैं इससे आप आधुनिक काल के विभिन्न वादों को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।